वैसे तो हम सबको ही एक न एक दिन मरना है, लेकिन बहरहाल हर कोई चाहता है कि वो कम से कम 100 साल तक दुनिया देख ले। पर हर किसी में इतनी अक्ल नहीं होती। कुछ शैम्पू ऐसे भी होते हैं जो बाकायदा रिक्शा बुक करवाकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वजह से मरने वाले दुनिया के सबसे बेवकूफ लोगों के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये जुलाई 2022 की बात है। जर्मनी में एक शख्स अपनी कार में ड्राइव करके कहीं जा रहा था कि अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और वो चलती गाड़ी में बेहोश हो गया। उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़क के किनारे मौजूद एक घर की दीवार सेट करा गई। जब घर वाले एक्सीडेंट गिनकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर एक शख्स बेहोश पड़ा था। उन्होंने फौरन पुलिस और रेस्क्यू टीमों को कॉल कर दिया। जब पुलिस ने आकर उस बंदे को देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। पहले पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद उसे ड्राइविंग के दौरान नींद आ गई होगी और उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। जब पुलिस वालों ने उसकी लाश गाड़ी से बाहर निकाली तो गाड़ी धुएं से भरी हुई थी और साथ साथ कोयले के जलने की बू भी आ रही थी। वो लोग काफी हैरान हुए कि गाड़ी में जलता हुआ कोयला कहाँ से आ गया। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोला तो उसकी बैक सीट पर एक अंगीठी पड़ी हुई थी जिसमें जलता हुआ कोयला पड़ा हुआ था। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके साथ कोल्ड ड्रिंक, स्पीकर और चेयर टेबल्स वगैरह भी मौजूद थे। असल में ये बंदा अपने लंगड़े दोस्तों के साथ तिक्का करने जा रहा था। आप सबको तो पता ही है कि तिक्कों की कोयला बनाना सबसे मुश्किल काम होता है और इसमें देर भी बहुत लगती है। सो उसने घर पर ही तैयार करके उन्हें जला दिया और अंगीठी समेत अपनी गाड़ी में रख लिया और दोस्तों को सरप्राइज देने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उनको येलो कादुआ और उससे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से उसका सांस बंद हो गया था और तिक्के बनाने से पहले ही ये अल्लाह को प्यारा हो गया। दोस्तों, 2021 में जमैका के अंदर मौजूद ईसाइयों के एक पादरी ने लोगों के सामने ऐलान किया कि उसके अंदर जीसस क्राइस्ट की रूह आ गई है। उसका दावा था कि अब ये सारी जिंदगी के लिए अमर हो गया है और कुछ भी हो जाए ये कभी मर नहीं सकता। पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उसने लोगों को यकीन दिलाने के लिए अपने चेलों से कहा कि वो उसे जिंदा कब्र के अंदर दफना दें और 3 दिन तक जमीन के अंदर ही रहने दें। उसे यकीन था कि ये 3 दिन कब्र के अंदर रहने के बावजूद भी नहीं मरेगा, बल्कि जब उसे निकाला जाएगा तो ये जिंदा और बिल्कुल सही सलामत होगा। तमाम लोगों और यहाँ तक कि चर्च के पादरियों ने भी उसे मना किया, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। खैर, उसके चेलों ने उसके हाथ पांव बांधकर उसे काफिन में बंद किया और कब्र में दफना दिया। 3 दिन तक ये पादरी जमीन के अंदर ही मौजूद रहा, लेकिन जब 3 दिन के बाद उसे बाहर निकाला गया तो उसका ऊपर का वक्त लग चुका था। दोस्तों, 1998 की एक रात अमेरिकन पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि एक वैन के अंदर आग लगी है। जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची तो वो कार जलकर राख हो चुकी थी और उसमें एक शख्स भी मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से फायर ब्रिगेड टीम वक्त पर नहीं पहुंच सकी और उस शख्स की मौत हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि असल में ये कार चोरी की हुई थी। कुछ दिन पहले उस वैन को कुछ चोरों ने चोरी कर लिया था और पुलिस में इसकी चोरी की रिपोर्ट भी लिखवाई गई थी। खैर, जब इस केस की छानबीन की गई तो वैन चोरी करने वाले कुछ लोग गिरफ्तार हो गए। जब उनसे पूछा गया कि गाड़ी में जलने वाला ये शख्स कौन था तो उसकी कहानी सुनकर पुलिस तो क्या, पूरी दुनिया के होश उड़ गए। असल में इस गाड़ी के अंदर मरने वाला शख्स ही असल चोर था। उसने वैन को चोरी किया और जब उसके मालिकों ने पुलिस में वैन गुम होने की रिपोर्ट की तो उसे कार छुपाने की कोई जगह नहीं मिली। ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस वैन को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसे वहां खड़ा कर दिया ताकि खुद को गिरफ्तार होने से बचा सके। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि वैन को छुपाने की बजाय क्यों उसमें आग लगा दी जाए। इस गाड़ी के असल मालिकों को इंच का पैसा मिल जाएगा और ज्यादा उस चोर की तलाश नहीं करेंगे। सो उसने अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए वैन की टंकी से पेट्रोल निकाला और वैन के अंदर जाकर उसमें छिड़कर आग लगा दी। लेकिन इससे पहले कि ये गाड़ी से बाहर निकला था उसमें आग के शोले तेजी से भड़कने लगे थे। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल आए, लेकिन उसका दरवाजा लॉक हो गया था और ये अंदर फंस चुका था। यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज हो चुकी थी कि ये उसे जलता हुआ छोड़कर वहां से भाग गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।